एक जंगल में बहुत पुरानी गुफा थी जिसमें एक उल्लू राज करता था। हालांकि उस गुफा में कई तरह की जीव जंतु मौजूद थे, लेकिन उल्लू की अपनी एक अलग ही पहचान थी। दरअसल उल्लू गुफा के अंदर ज्यादा ताकतवर पक्षी था। उसको अंधेरे में देखने की शक्ति ज्यादा थी, इसीलिए उसे बाकी जीवों से ज्यादा खूंखार बनाती थी और वो इसी का फायदा उठाकर गुफा के अंदर अपना डर बनाकर रखता था, क्योंकि गुफा में हमेशा अंधेरा रहता था, जिससे उल्लू का मुकाबला करने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन उल्लू गुफा के अंदर सो रहा था। उसी वक्त गुफा के अंदर मौजूद छिपकली मकड़ी से कहती है, ये उल्लू तो रोज हमारे दोस्तों को खा जाता है, जिससे हमारी जनसंख्या कम हो जाती है। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। मकड़ी ने कहा, हम भला क्या कर सकते हैं? उल्लू बहुत मजबूत पंखी है, उससे लड़ पाना हमारे बस की बात नहीं है। तभी छिपकली मकड़ी को सुझाव देते हुए कहती है, क्यों ना हम बाहरी जीवों की मदद ले, ताकि उस उल्लू के जुर्म से हम लोग आजाद हो सके। मकड़ी को छिपकली का सुझाव बेहुदा लगा, क्योंकि मकड़ी गुफा को ही अपना घर समझती थी और बाहरी जीवों पर उसे भरोसा नहीं था। यहाँ तक कि वो गुफा के बाहर दूसरे मकड़ियों पर भी विश्वास नहीं कर पाती थी। उसने बचपन से ही केवल अपनी गुफा के अंदर के जीवों को ही अपने आसपास देखा था, इसीलिए उसे केवल गुफा के जीव भरोसेमंद लगते थे। मकड़ी और छिपकली की बात चल ही रही थी, अचानक एक मक्खी बाहर से आकर मकड़ी के जाल में फंस जाती है। मक्खी के फंसते ही मकड़ी उसका शिकार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन मक्खी उनसे कहती है, तुम मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारी और छिपकली की सारी बातें सुन ली है और इसीलिए अंदर आई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें उल्लू की आतंक से छुटकारा दिलवा सकती हूँ। मक्खी की बात सुनते ही मकड़ी रुक जाती है और वो छिपकली से कहती है, क्या हमें उसकी बात का भरोसा करना चाहिए? तभी छिपकली अपनी दोस्त मकड़ी से मक्खी को एक मौका देने के लिए कहती है और अगले ही पल मकड़ी अपना जाल मक्खी के ऊपर से हटा लेती है। मक्खी जाल से छूटते ही गुफा के बाहर भाग जाती है। उसे भागता हुआ देख मकड़ी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में छिपकली से झगड़ते हुए कहती है, इसीलिए मैंने गुफा के बाहर के जीवों पर विश्वास नहीं रखती। इस घटना के कई दिनों बाद मकड़ी को पता चलता है कि आज रात उल्लू छिपकली का शिकार करने वाला है। वो तुरंत छिपकली के पास पहुंचकर उसे उल्लू के खतरे से आगाह करती है। छिपकली मकड़ी की बात सुनकर डर जाती है और वो बचने के लिए मकड़ी की जाल में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन मकड़ी का जाल उल्लू से छिपकली को कैसे बचा सकता था? छिपकली ने आज तक गुफा के बाहर कदम नहीं रखा था, इसीलिए वो बाहर भी नहीं जा सकती थी और अंदर उसके पास केवल रात तक का वक्त था। मकड़ी छिपकली को दिलासा दे रही थी कि शायद उल्लू भूल जाए और वो तुम्हारे अलावा किसी और का शिकार कर ले, लेकिन उल्लू की याददाश्त बहुत तेज होती है, वो भला कहाँ भूलने वाला था। रात होते ही उल्लू छिपकली की तलाश में अपनी गर्दन चारों तरफ घुमाता है और उसकी नजर छिपकली पर पड़ जाती है। वो तुरंत मकड़ी की जाल फाड़ते हुए छिपकली के पास पहुंच जाता है और जैसे ही छिपकली पर हमला करता है, उसी वक्त गुफा में हजारों की तादाद में जुगनू उड़ने लगते हैं। इतने सारे जुगनू की लाइट देखकर उल्लू की आंख चकाचौंध हो जाती है, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता और छिपकली उसके पंजों से बचकर निकल लेती है। मकड़ी और छिपकली कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी गुफा में इतने सारे जुगनू कहां से आ गए। अचानक मकड़ी को जुगनुओं की भीड़ में वही मक्खी दिखाई देती है, जिसे कुछ दिनों पहले ही
मकड़ी ने अपने जाल से छोड़ा था। मक्खी मकड़ी और छिपकली के पास आकर उन्हें बताती है कि अब तुम लोगों को कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी परेशानियों का हाल निकाल लिया है, क्योंकि अब ये जुगनू हमेशा इसी गुफा में रहेंगे। मक्खी की बात सुनते ही छिपकली और मकड़ी खुश हो जाते हैं और उल्लू को मजबूरी में अधिक रोशनी की वजह से गुफा से बाहर भागना पड़ता है, जिससे गुफा उल्लू की आतंक से आजाद हो जाती है। सभी जीव जंतुओं के सर से खतरा टल जाता है।